हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो दिवाली के पहले सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहा होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, जितना हो सके हमने कोशिश की है आप लोग के लिए कॉन्टेंट्स डालने की। ठीक है, फिजिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, बायोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, मैथ्स के भी लगभग हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जितना भी हो सक रहा है दोस्तों आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से चीजें हम लाएंगे, खासकर जब आपका बोर्ड एग्जाम जो शुरू होने वाला रहेगा उसके लिए लगभग 1 महीना अगर बचा रहेगा तो उसमें हम लोग लाइव रिवीजन लेक्चर्स आपको देने वाले हैं। ठीक है ना। आई नो दैट कि थोड़ा सा सिलेबस लैग कर रहा है हमारा ड्यू टू सम टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक पूरा बैच चलता है दोस्तों, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। बट एक बड़े भाई होने के नाते आपको मैं कुछ चीज़ें पर्सनल लेवल पे बताना चाहूँगा कि यार हमने 2 साल से जो चीज़ें देखी है वो सिर्फ मुझे पता है। अभी हमारे साथ पिछले 2 से 3 महीने से हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले तक अकेला ही मैं मैनेज कर रहा था हर चीज़, रिकॉर्डिंग से अपलोडिंग से हर एक चीज़। लेकिन आज हमारे पास लगभग 3-4 टीचर्स है जो आपके लिए 12th के लिए ही हायर किया गया है, मेनली 12th के लिए ही पढ़ाते हैं, बाकी 11th तक तो मैं अकेला ही मोस्टली संभालता हूँ। ठीक है, तो आप लोग के लिए ना कंटेंट बहुत तगड़ा आने वाला है आने वाले समय में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आपको मिलेगा और इतना बेहतरीन मिलेगा। लाइव मैराथन लेक्चर्स मिलेंगे लगातार अच्छे अच्छे टाइम के लिए। ठीक है ना, बड़े बड़े घंटे के लिए, 2-2 3-3 घंटे के लिए लेक्चर्स मिलेंगे और आप वो देखोगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्योंकि मेन टारगेट हमारा बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने फोकस किया है। तो चलिए आइए वापस से एक बेहतरीन लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले मैथ्स 1 अगेन। जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स 1 का पहला ही चैप्टर जो था, जिसको हम लोग ने लॉजिक बोलते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, ये हमने पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था। इतने सारे लेक्चर्स उसके बने कि एक एक पॉइंट को पूरा खोद के पढ़ाया आपको। अगर वो लेक्चर वो चैप्टर कोई देख लेगा ना हमारे वीडियो से, तो उतना अच्छे से मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप जानते हो मैथमेटिकल लॉजिक कितना अच्छे से आना जरूरी भी है। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा अच्छा खासा वेटेज भी है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, लेकिन बच्चों को डर लगता है मैट्रिसेस से। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस के लिए हम आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर वीडियो लेके। पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, रो का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, हर एक चीज सीख लेंगे। और उसके बाद अगला लेक्चर से ही एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग को देर मत करना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो और जितना हो सके ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। और यहाँ पे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं हो अगर, तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है दोस्तों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है इसको बताने के पहले ये चैप्टर किस बारे में है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि मैट्रिसेस इस चैप्टर का नाम है। तो मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस का सिंबल। जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में ये सिंबल पढ़ा होगा, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट का सिंबल। ठीक है, मॉड बोलते हैं या फिर डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसके अंदर जो भी वैल्यूज अगर है, फॉर एग्जांपल है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रो है, पहला रो इसको हम लोग R1 बोलेंगे, पहला रो, ये दूसरा रो, बराबर, ये ऊपर वाला पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। समझ में आ रहा है? ये हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट के केस में, 10वीं में पढ़ा होगा आपने, 11वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। करेक्ट है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। वैसे अगर इसके अंदर 3x3 रहेंगे, 3 रो 3 कॉलम रहेंगे, तो उसको 3x3 का हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। सेम उसी प्रकार अगर मेरे पास कोई इस प्रकार का चीजें दिया हुआ है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई चीज दी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू लिख दो, समझ लो 1 2 3 एंड 4, तो ये भी क्या हो गया, एक 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, 2x2 का एक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स हो गया, नॉट मैट्रिसेस, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, 12th पढ़ रहे हो आप, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। ये इतना बेहतरीन चैप्टर है, लोगों को हार्ड लगता है। इवन मैंने इंजीनियरिंग जब किया था तो पहला मैथ्स M1 M2 M3 तीन मैथ्स अगर की मैं बात करूं, ये बहुत ज्यादा टफ लगते थे मुझे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो इतना बेहतरीन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और नेक्स्ट ईयर से तो हम इंजीनियरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं ये साल से ही चालू हो जाए। ठीक है, हम इंजीनियरिंग, जैसे कि आप जानते हो, मैं मेरा करियर की शुरुआत मैंने इंजीनियरिंग को पढ़ा की थी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, डिप्लोमा कॉलेजेस को मैंने पढ़ाया हुआ है मुंबई के अच्छे अच्छे कॉलेज में। ठीक है, तो वो तो चलो बात की बात है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, 1 साल के अंदर ही मैंने पढ़ाया, मैंने रिजाइन भी मार दिया, मैंने छोड़ दिया जॉब, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम को परस्यू करना था। मैंने और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के जॉब्स किए, फिर लॉकडाउन आया। ठीक है ना, फिर मैंने अपने लाइफ का सबसे बुरा दिन देखा, उसके बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मतलब उसके पहले स्टार्ट किया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप लोग के लिए ऐसा एडुकेशन के वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो ये एडुकेशन के वीडियोस डालना लॉकडाउन से शुरू किया और आपने सिर्फ 2 साल के अंदर आज हमें यहां तक पहुंचाया। ठीक है, तो उसके लिए अगेन बहुत बड़ा शुक्रिया है
कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा करियर इस प्रकार यूट्यूब पे आएगा और यूट्यूब पे हम इतना अच्छा काम करेंगे और आप लोग इतना प्यार दोगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। लेकिन यार अभी मुझे लगता है जर्नी बहुत लंबी है। मुझे लगता है जो मंजिल हमने देखा है, जो महाराष्ट्र में हमने सोचा है कि यार हर बच्चे तक हम पहुंचे ताकि हर बच्चे को फ्री में पढ़ाया जा सके, कोई पैसा नहीं लेंगे हम लोग, फ्री में पढ़ाया जा सके, आप लोग का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और जो भी यूट्यूब थोड़ा बहुत हमें अर्निंग दे देता है वो उससे हम खुश है, ठीक है ना। बस आपका प्यार इंपॉर्टेंट है। जो मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, लोग मुझे मेंशन करते हैं स्टोरी पे लगा के कि सर आपके वजह से ये हुआ, आपके वजह से हुआ, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है यार। वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी होती है, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। तो चलो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। वही अगर मैं इसमें अगर 3 चीज डाल दूं, जैसे कि समझ लो यहां पे अगर 3 बाय 3 है, समझ लो 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, समझ लो। तो ये कितने हो गए टोटल? 9 नंबर्स हो गए। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। वैसे ये रो 1, रो 2, ये रो 3। तो ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। तो ऐसे हमारे ये क्या हो जाएंगे, 3 बाय 3 के मैट्रिक्स हो जाएंगे। 3 बाय 3 का हो गया। तो इसी प्रकार के आपको मैट्रिक्स दिए रहेंगे, आपको उसमें क्या करना होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना। एलिमेंट्स मतलब क्या है, ये जो भी चीज दिख रहे हैं 1 2 3 ये सब क्या है, उस मैट्राइस के क्या है, ये एलिमेंट्स है। ये क्या है, उस मैट्राइस के एलिमेंट्स है। समझ में आ रहा है? देखो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं और सीधा सीधा रो ट्रांसफॉर्मेशन कराने लगूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कराने लगूं, यानी कि जिसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो मैं कराने लगूं, तो शायद आप लोग को टेंशन आ जाएगा कि सर हो क्या रहा है ये। करेक्ट है, तो टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये चैप्टर पढ़ के भी हो गया होगा, बहुत सारे अलग अलग जगह से ज्ञान बट रहा है, ठीक है। तो ज्ञान तो हर जगह आप अच्छे से लेते रहो, लेकिन जो चैनल हमारा फॉलो करता है और या फिर आया है देखने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद 5% भी मैथ्स नहीं आता होगा या फिर 12th का नहीं आता होगा, तो हमारे चैनल के थ्रू पढ़ेंगे तो वो लोग ना लास्ट मोमेंट तक अगर पढ़ाई करेंगे तो वो लोग भी 80 to 90% इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। 10th का हमने पिछले साल दावा किया था और बहुत सारे बच्चों का 90+% हमने निकाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने स्कोर किया है, तो काफी अच्छा लगा। लेकिन इसमें हम लोग को वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। तो चलो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो कॉलम, ये सब चीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, हम यहां पे बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की। अब जैसे कि क्या बोल रहा है, ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2 बाय 2 और 3 बाय 3। तो समझ लोगे, जैसे मैंने बोला आपको कि समझ लो कि आपके पास दो ये है, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स है। तो एक है हमारा 2 बाय 2 का, समझ लो ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, या फिर हमारे पास है 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बोलेंगे हम लोग 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। ये कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये हो गया 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या हो सकता है, या तो हम एडिशन कर सकते हैं, या तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या तो हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो हम डिवीजन कर सकते हैं। ये चारों का हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज ऑपरेशंस। हमने बचपन से पढ़ा है, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स या फिर ऑपरेशन ऑन नंबर्स ऑन मैथमेटिक्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ना। तो हमें क्या करना होता है, इन्हीं एलिमेंट्स को, ये जो अंदर के जो नंबर्स लिखे वो एलिमेंट्स है, इन्हीं एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है। कुछ ना कुछ ऑपरेशन करो, प्लस करो, माइनस करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी है कुछ ना कुछ चेंजेस करो, और वो चेंजेस होने के बाद वो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। वो हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स में, वो नया मैट्रिक्स बनेगा। और एक और चीज है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। यानी कि समझ लो पहला रो है तो दूसरे रो के साथ उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है ना, चेंज द प्लेस। हम लोग बेंच पे बैठते हैं, मैं पहले बेंच पे बैठूंगा, कोई दूसरे बेंच पे बैठेगा। यार मेरे को पहले बेंच पे बैठने में मजा नहीं आ रहा, टीचर मेरे को ही देखती है, एक काम करना तू पहले बेंच पे आ जा, मैं दूसरे बेंच पे चले जाता हूं। तो इस प्रकार से रो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहला रो दूसरे रो के साथ, दूसरा रो पहले रो के साथ इंटरचेंज कर देगा पोजीशन, कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो चलिए आइए आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे और वन बाय वन करके ऑपरेशंस जो है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, और बेसिकली जैसे मैंने बोला 3 ऑपरेशन रो के ऊपर हो सकते हैं। 3 ऑपरेशन क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 ऑपरेशन रो के ऊपर हो सकते हैं, और 3 ऑपरेशन कॉलम के ऊपर हो सकते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। 3 रो है 3 कॉलम है ना 3 बाय 3 मैट्रिक्स के अंदर, तो हम लोग टोटल कुल मिला के 6 ऑपरेशंस कर सकते हैं, 3 रो के ऊपर 3 कॉलम के ऊपर, ऐसा हमें बोला गया है, या फिर ऐसा हमें कैलकुलेट करना होगा। अब यहां पे आ गया पहला टॉपिक एक्चुअल में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आ गया ये पहला एक्चुअल में टॉपिक, जो कि है दोस्तों इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। मतलब कोई भी 2 रो को या फिर कोई भी 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर 2 बाय 2 मैट्रिक्स है तो भी, या फिर 3 बाय 3 मैट्रिक्स है तो भी। अब कैसे, अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 5 6 7 8, ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, पहली बात तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है।
ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मुझे करना है R1 चेंज टू R2। देखो ये सिंबल जो आपको दिख रहा है ना, क्या बोल रहा है इसमें मुझे करना है R1, ये जो सिंबल आपने देखा दोनों साइड एरो, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। R1 चला जाएगा R2 के जगह पे, R2 चला जाएगा R1 के जगह पे। तो कभी भी ये सिंबल दिख गया तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग सिंबल। दैट इज R1। इसको पढ़ेंगे कैसे बोलेंगे, R1 चेंज टू R2, R1 चेंज टू R2। तो इसमें बताओ ये जो मेरा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ठीक है, डब्बा बना लो पहले, ये डब्बा हमारा बन गया। इसमें अगर R1 के जगह पे R2 चला जाएगा, R2 के जगह पे R1 चला जाएगा, तो होगा क्या? आप मुझे बताओ R1 मतलब है क्या? रो है ये 5 6 जो दिख रहा है ये मेरा पहला रो है, 7 8 मेरा दूसरा रो है, ठीक है। तो पहला रो के जगह पे क्या लिखना है? दूसरा रो। तो दूसरा रो कौन है? 7 8। तो 7 8 ऊपर लिखो, ये हो जाएगा, ये एक्चुअल में था दूसरा रो, लेकिन इसको हमने इंटरचेंज कर दिया ना, तो ये पहले पे आ गया। अब 5 6 पहले पे था, पहले रो पे था, अब ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आके 5 6 हो गया। तो ये जो बना, ये आपका बना R1 चेंज टू R2। ये क्या बन गया? एक नया मैट्रिक्स बन गया। A इज इक्वल टू, ये एक नया मैट्रिक्स बन गया, समझ लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? एकदम बेसिक से जा रहा हूं, एकदम मतलब बोलते हैं ना बेसिक का भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज का जो लेक्चर वीडियो देख लेगा 3 ही टॉपिक है बस, इसके बाद और 2 टॉपिक है, 3 ही टॉपिक है, ये समझ लोगे ना, इतना इजी लगेगा ये चैप्टर, बोलोगे कि यार ये मैं कर सकता हूं। बस थोड़ा सा आगे आगे थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ेगा और थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। अभी इजी एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, आगे जाके थोड़े और हार्ड होते जाएंगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बोला R1 को अगर R2 के साथ इंटरचेंज किया तो R1 की जगह पे R2 हो गया, R2 की जगह पे R1 हो गया। लेकिन एक और चीज बोल रहा है यहां पे कि C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करो, ठीक है। तो समझ लो मैं लिखता हूं यहां पे इसी चीज को, ये तो हो गया हमारा R1 वाला, ठीक है ना, ये हो गया हमारा R1 वाला। अब यहां पे मैं ये वाला करता हूं, C1 वाला करता हूं, C1 चेंज टू C2। ये देखो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, C1 चेंजेस बोल रहा है, तो C1 चेंजेस टू C2। C2 ये मेरा पहला कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है, तो दूसरा वाला पहले के जगह पे जाएगा। तो मेरा पहले तो ये बना दो आप, A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? दूसरा वाला पहले के जगह पे, तो ये 6 8 है दूसरा वाला कॉलम, तो ये इधर आ जाएगा 6 8, और ये 5 7 पहला कॉलम है, तो वो उधर आ जाएगा, तो 5 7 हो गया। तो ये बन गया आपका C1 इंटरचेंज C2, यानी C1 चेंजेस टू C2, ये वाला हो गया। समझ में आया? तो इसी प्रकार से करना है। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो भी हम लोग को बोला रहेगा, जैसा भी चेंज करने बोला रहेगा, या फिर जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, हम उसके हिसाब से इंटरचेंज करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट एक बड़ा वाला है, क्या है इसमें समझ लो, मैं एक करके दिखाता हूं आपको। इसमें मैं करता हूं R2 चेंजेस टू R3, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है? R2 के जगह पे R3 लिखना है। तो R2 और R3 के बीच में खेल है ना, ये मेरा R1 है, सॉरी माफ करना, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, करेक्ट है। ये पूरा R1, ये R2 R3 रो है ना। रो मतलब ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल रोज होता है और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। समझ में आ गया? तो R2 के जगह पे R3 लिखना है, लेकिन पहले वाले का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला वाला सेम टू सेम 1 2 3, पहला रो सेम टू सेम लिख दिया, पहला जो रो था उसको सेम टू सेम लिखा, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है कि R2 चेंजेस टू R3, मतलब R2 का जो पोजीशन है वो R3 के साथ चेंज होगा। तो पहले R3 लिख दूंगा, तो 7 8 9 पहले आ गया और R2 नीचे आ गया, 4 5 6 आ गया, आंसर खत्म। इसी को बोलूंगा मैं R2 चेंजेस टू R3। ये ए जो मैट्रिक्स हमें दिया था 3/3 का, उसमें हमने R2 चेंजेस R3 कर दिया, और ये नया बन गया मैट्रिक्स ए का। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और यही फंडे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। समझ में आ गया? क्लियर है? रो के जगह पे कॉलम, कॉलम के जगह पे रो भी कर सकते हैं, या फिर रो के जगह पे रो, कॉलम की जगह पे कॉलम भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब देखो अगला टॉपिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। कि हम लोग कोई भी रो का या फिर कोई भी कॉलम में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स को कैसे करेंगे। देखो एग्जांपल्स लेकर आया हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहा है यहां पे, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा है। इसमें हम लोग को करना क्या है? R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1। तो यहां पे a इज इक्वल टू जो नया मैट्रिक्स बनेगा, क्या करना है इसमें? R1 को चेंज करना है। अब देखो यहां पे एरो जो है वो 2 साइड एरो नहीं है, सिर्फ ऐसा एरो है। तो ऐसा एरो को बोलते हैं हम लोग R1 चेंजेस टू, ठीक है। R1 चेंजेस टू, वो क्या हो रहा था? दोनों साइड एरो था, तो वो दोनों एक दूसरे का अपना अपना जगह चेंज करेंगे। बस दोनों साइड एरो है, तो मैं उधर जाऊंगा, वो उधर आ जाएगा। ये हो गया जगह चेंज करना। सिर्फ सिंगल एरो है, अगर सिर्फ सिंगल एरो है तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में R1 देखो यहां पे R1 के आगे एरो लिखा हुआ है, तो जिसके आगे एरो लिखा है मतलब ये जो है ना, ये चेंज होने वाला है आपका। R1 यहां पे चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे भी कैसे इसको, कि R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2। मतलब R1 मेरा चेंज होगा, लेकिन R1 चेंज कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो पहली बात तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, करेक्ट है। ये पूरा रो 1 है, ये पूरा रो 2 है। अब ये रो 2 में R2 मतलब रो 2 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रो 2 में, ये जो रो 2 है इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, तो पहली बात तो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 6।
ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, देखो ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले इससे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 8। तो ये क्या बन गया आपका R1 बन गया ना, तो इसके लिए R1 की जगह पे लिखा। फिर अगला जो है R2, वो तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, समझा। तो इसको मैं बोलूंगा R1 चेंजेस टू 2R, ठीक है ना, R1 चेंजेस टू 2R2। हमने क्या किया, R1 का जो वैल्यू था, जो पहले 1 2 था, R1 का जो वैल्यू पहले 1 2 था ना, उसको चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, 2 मल्टीप्लाई बाय R2 करके चेंज कर दिया, और हमें एक नया R1 मिल गया। और बाकी जो R2 था वो सेम टू सेम रहेगा, जिसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं, वो वैसे का वैसे ही रखो। समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल समझते हैं कॉलम के साथ चेंज करके, ठीक है। यहां पे कॉलम चेंज करना है, ये मेरा क्या होता है, पहला कॉलम होता है C1, ये दूसरा कॉलम होता है C2। इतना तो समझ में आता है सबको, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि C1 चेंज होगा, मेरा C1 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय C1 करके, मतलब C1 को ही ये C1 है, सॉरी, C1 को ही 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उस C1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय C1 का वैल्यू क्या है, 0 और 2 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 0 ही रहने वाला है, और ये 2 है अगला, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होएगा। तो ये C1 जो था हमारा, कॉलम 1 था, वो चेंज हो गया। अब अगला जो है C2, वो सेम टू सेम रहेगा। क्यों, उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोला ही नहीं है कुछ। C2 के लिए कुछ चेंजेस बोला है क्या, नहीं, C1 के लिए बोला है। तो C1 चेंजेस टू 3C1, ये आ गया हमारा नया वैल्यू। तो दिस इज द न्यू वैल्यू, समझा। वैसे एक 3/3 का देख लो, इसमें क्या करने बोला आपको, R2 का वैल्यू, ये आपका R2 है, ये R3 है, और ये वाला पहला वाला R1 है। तो इसमें R2 का वैल्यू चेंज होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ना R2 का, वो चेंज होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ R2 चेंज होने वाला है, तो मुझे एक बात बताओ, R1 और R3 तो सेम रहेगा, तो उसको पहले एज इट इज लिख दो, 2 4 6 वैसी का वैसे, और नीचे 1 2 3 ये वैसी का वैसे, समझा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ R2, मतलब बीच वाला जो ये लाइन है R2 जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय R1 करके। तो 4 मल्टीप्लाई बाय R1 करूंगा, तो पहली बात तो R1 का वैल्यू क्या है, 2 4 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 8, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 16, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 24। आ गया हमारा R2 का नया वैल्यू। 4 मल्टीप्लाई बाय R1 किया, R2 का वैल्यू आ गया नया, वो लिख दिया, ये आ गया आपका नया मैट्रिक्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। कोई भी नंबर जैसा हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, आगे हम लोग और पढ़ाएंगे, आप लोग को टेंशन मत लेना, आगे आगे जैसे एग्जांपल्स आएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये जो सबसे बेसिक चीज है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, आगे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, ये आप समझ लोगे ना, तो पूरा ये मैट्रिसेस का जो एकदम जड़ होता है ना, कोई भी पेड़ के लिए जड़ होना बहुत जरूरी है, रूट्स होना बहुत जरूरी है। तो ये रूट्स पढ़ रहे हो आप लोग, ये रूट्स आज समझ गए ना, तो आगे बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। अब देखो, और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जो कि एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स टू एनी रो और कॉलम। एडिंग या फिर सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, तो मैं कुछ एग्जांपल एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन का भी बता दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक। क्या बोल रहा है, R1, ये आपका मैट्रिक्स दिया है, R1 को चेंज करना है। देखो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 करना है। तो सबसे पहली बात तो A इज इक्वल टू, हमारा चेंज क्या होने वाला है, R1 चेंज होने वाला है। तो R2 को तो पहले सेम टू सेम लिख दो, 3 और 4 मेरा R2 हो गया, जिसको मैं सेम टू सेम लिख दिया। चेंज क्या हो रहा है, R1। R1 कैसे चेंज होगा, कि ये जो R1 है, इसको प्लस करूंगा R2 से, तो मतलब 1 + 3 हो जाएगा। 1 + 3 मतलब ये 4 हो गया, और ये 2 + 4 हो गया, तो ये 6 हो गया। तो R1 चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया R1 प्लस R2 के हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। R1 जो आया हमारा, ये जो नया R1 आया, वो कैसे आया, R1 प्लस R2 करके आया। तो 1 + 3 4, 2 + 4 6, समझ में आ गया। तो ये होता है एडिशन। कितना सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल था, मतलब ये तो एक एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना सिंपल नहीं पूछता है, लेकिन ऐसे ही टाइप के आते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, कॉलम वाला चेंजेस करते हैं। A इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले तो C1 चेंजेस करना है, मतलब ये C1 है आपका पहला कॉलम, C1 है ना पहला कॉलम, तो C1 चेंज करना है। तो C2 सेम टू सेम रहेगा, तो 1 और 4 सेम टू सेम लिख दो। लेकिन C1 चेंज करना है क्या करके, C1 + 2 मल्टीप्लाई बाय C2 करना है। देखो, अरे बाप रे, ये कैसा आ गया, C1 जो चेंज करना है, उसको C1 को प्लस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय C2 से। तो यहां पे आपको थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन लगेगा। तो सबसे पहले C1 क्या है मेरा, 0, प्लस करना है, C1 क्या है, यहां पे 0 है, तो 0 प्लस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय C2। तो उसके सामने C2 क्या है, ये C2 है ना आपका, तो 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 2 1 2 होता है ना, तो आपका आंसर यहां पे क्या आया, 2 आया, समझा, ठीक है। अब अगला देखो, ये वैल्यू यहां पे, ये वैल्यू चाहिए आपको, तो C1 का है ना, ये वैल्यू चाहिए, इधर का वैल्यू चाहिए आपको, ये वाला वैल्यू चाहिए। तो ये क्या है, C2, C1 प्लस, तो ये आपका C1 का वैल्यू है, तो 2 है यहां पे, ये C1 है, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय C2। C2 क्या है यहां पे, 4 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 + 4 8, 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो यहां पे आ जाएगा आपका 10। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट है। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। बस हम लोग को जो भी वैल्यू चेंज करना है, उसके हिसाब से इसमें जो भी हमको डालना है, उसका एक रफ कैलकुलेशन कर लो, और जो वैल्यूज आएगा वो लिख दो, खत्म। एक तीसरा देखो करके,
ठीक है। ये तीसरा देखो, सॉरी ये देखो, A इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। क्या चेंज करना है, R2 को चेंज करना है। तो R2 चेंज करना है मतलब R1 और R3 सेम रखता हूं। तो ये R1 है 0 1 2, इसको मैं सेम रखता हूं, और R3 को भी सेम रखता हूं, नीचे वाला 2 3 4। चेंज क्या होगा, R2 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, R2 जो है ऐसा चेंज होगा कि R2 को मैं R1 से माइनस करूं, मतलब R2 माइनस R1 कर रहा हूं, तो 1 माइनस 0 करूंगा तो वैल्यू आएगा 1, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आएगा, और 3 माइनस 2 करूंगा तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, बस R2 का वैल्यू लाने के लिए, R2 को ही R1 से माइनस करना है। तो ये वैल्यू लाने के लिए 1 माइनस 0 करना पड़ेगा, ये वैल्यू लाने के लिए 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू लाने के लिए 3 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 1 1 1 आ गया आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, नया मैट्रिक्स आपका आ गया। करेक्ट है। कितना सिंपल है ये आप बता सकते हो कमेंट करके कि पहली बार देख रहे हो अगर मैट्राइसेस। जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा तो ये भी सीख के चला जाएगा, वो इतना बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की। करेक्ट है, क्लियर है। चलो फिर आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये हो गया हमारा टोटल जितने भी बेसिक्स चीजें थे हम करा दिए। अब आपका जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का जो होगा, वो एक्सरसाइज 2.1 जो होगा वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट भी कर देंगे एक ही लेक्चर में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। आप लोग की राय और सजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कमेंट करते रहना। वीडियो पसंद आया है, एफर्ट्स अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार 1 मिलियन अब आपके हाथ में है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने दोस्तों को भी बोलो चैनल पे आके विजिट करें, वीडियोस देखे, पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।